हेलो बच्चों, हमारा क्वेश्चन है इन द गिवन डायग्राम द ब्लॉक ऑफ मास 2 kg एंड 3 kg प्लेस्ड वन ओवर द अदर द कॉन्टैक्ट फोर्स आर रफ विद कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ1 इज इक्वल टू 0.2 μ2 इज इक्वल टू 0.06 और फोर्स F इज इक्वल टू 1/2 T न्यूटन वेयर T इज इन सेकेंड इज अप्लाइड ऑन अपर ब्लॉक इन द डायरेक्शन। और बच्चों G की वैल्यू हमें 10 लेनी है। Frictional force acting between the two blocks at t is equal to 8 सेकेंड। तो हमें पूछा गया है कि 8 सेकेंड पर इन दोनों ब्लॉक के बीच में लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा। तो सबसे पहले बच्चों हम सारी सिचुएशन को यहाँ पे हम ड्रॉ करके इक्वेशन बनाते हैं। तो सबसे पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। अब इसमें लगने वाला फोर्स है हमारे पास F इज इक्वल टू 1/2 इंटू टी और पीछे की तरफ लगने वाला फोर्स हमारा F1 मान लिया जाए। अब अगर हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे बच्चों तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, इसको हम N1 देते हैं। इसकी अगर हम इक्वेशन बनाएं तो सबसे पहले हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू पता करते हैं, मींस लिमिटिंग वैल्यू। F1 इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, म्यू एन की वैल्यू mg और ये हो जाएगा म्यू की वैल्यू हमारे पास 0.2 गिवन है, मास 2 और g 10 और यहां से F1 की वैल्यू आ जाएगी 4 न्यूटन। यहां से हमारी F1 की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 4 न्यूटन। मतलब यह है कि इन दोनों ब्लॉक के बीच में लगने वाला जो मैक्सिमम फोर्स है वो हमारा 4 न्यूटन है। अब हम सेकंड ब्लॉक के बारे में देखते हैं। सेकंड ब्लॉक, ये हमारा 3 kg का ब्लॉक। बच्चों अगर ऊपर वाले ब्लॉक पे पीछे फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है तो नीचे वाले पे आगे लगेगा, इसके अपोज में, तो ये लगेगा F1 और इन दोनों के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ लगेगा, इसका नाम हम F2 दे देते हैं। और नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स एक होगा 3G और ऊपर वाला ब्लॉक नीचे एक नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा और उसके अपोज में ये एक नॉर्मल 2 लगा रहा है। इसकी अगर हम एक इक्वेशन बनाएं, इसकी इक्वेशन होगी N2 इज इक्वल टू N1 प्लस 3G। N1 की बच्चों वैल्यू हमारे पास है, N1 की वैल्यू हम देख लेते हैं। N1 इज इक्वल टू 2G मीन्स N1 इज इक्वल टू 20 न्यूटन। तो यहां से हो जाएगा 2G प्लस 3G इज इक्वल टू 50 न्यूटन। तो यहां से N2 की वैल्यू आ गई है हमारे पास 50 न्यूटन। अच्छा, अब बच्चों क्या होगा कि इसके बीच में लगने वाला लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, मींस मैक्सिमम वैल्यू। F2 की वैल्यू क्या होगी, F2 की वैल्यू होगी म्यू इंटू एन। म्यू की वैल्यू है 0.06 और यहाँ N2 हमने कैलकुलेट किया है 50। इसको सॉल्व करने के बाद F2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3 न्यूटन। अब देखिए बच्चों, इसके बीच में लगने वाला फोर्स 3 न्यूटन है, इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स 4 न्यूटन है। मीन्स ये वाला फोर्स क्या कर रहा है, ज्यादा है, मीन्स डोमिनेट कर रहा है। तो देर इज नो स्लिपिंग, देर इज नो स्लिपिंग। अब इनके बीच में स्लिपिंग नहीं होगी बच्चों, लेकिन यहां पे जो हमारा फोर्स है वो हमारा फोर्स वेरिएबल है, टाइम के साथ साथ वो इंक्रीज कर रहा है क्योंकि फोर्स की वैल्यू हमको गिवन है 1/2T। तो एक ऐसा टाइम आएगा कि ये वाला फोर्स बड़ा हो जाएगा और इन दोनों के बीच में स्लिपिंग शुरू हो जाएगी। एक ऐसा टाइम आएगा, तो हम वो टाइम कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए हमें इक्वेशन बनानी होगी। तो चलिए देखते हैं इक्वेशन फॉर 2 kg। 2 kg के लिए अगर हमें इक्वेशन बनानी हो तो ये हो जाएगा, इस तरफ एक्सिलरेशन a, इस तरफ फोर्स 1/2T और इस तरफ हमारी F1 वैल्यू। इसकी इक्वेशन हो जाएगी F माइनस F1 इज इक्वल टू 2a। F की वैल्यू है 1/2T माइनस F1 की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है 4 और ये 2a। अब यहां से हम इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। उसी तरीके से फॉर 3 kg,
3 kg पे लगने वाला फोर्स है हमारे पास, इस तरफ है F1, यहाँ है F2 और इस तरफ एक्सिलरेशन A। तो F1 माइनस F2 इज इक्वल टू 3A। F1 की बच्चों वैल्यू हमारे पास है 4, F2 की वैल्यू है 3 और ये हो जाएगा 3A। तो एक्सिलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 1.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये बच्चों हमारे पास क्या है, एक्सिलरेशन है। जब ये हमारा एक्सिलरेशन इतना हो जाएगा इस ब्लॉक का, तो ये हमारे स्लिप करने लगेंगे। अब हमें वो टाइम कैलकुलेट करना है, तो 0.5t इस इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं, सॉरी 1/2t माइनस 4 इज इक्वल टू 2a। ये हो जाएगा 1/2t इज इक्वल टू 2/3। a की जगह हमने 1/3 पुट किया प्लस 4, और यहां से बच्चों आ जाएगी 28/3 सेकेंड। इतनी देर में 28/3 पे बच्चों स्लिपिंग शुरू हो जाएगी। 28/3 सेकेंड पे स्लिपिंग शुरू। बट हमसे पूछा गया फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन टू ब्लॉक्स एट t इज इक्वल टू 8 सेकेंड। तो 28/3 इज ग्रेटर देन 8 सेकेंड बच्चों, जिसकी वजह से क्या होगा, कि इतने टाइम पर ये दोनों ब्लॉक के बीच में स्लिपिंग नहीं होगी, एक सेम एक्सेलरेशन से मूव करेंगे, तो नो स्लिपिंग। 8 सेकेंड पे स्लिपिंग नहीं होगी। देयरफॉर बोथ ब्लॉक्स मूव्स टुगेदर। दोनों ब्लॉक बच्चों सेम एक्सेलरेशन से चलेंगे, दोनों साथ साथ चलेंगे। अब हमें वो एक्सेलरेशन बताना है। अब ये ब्लॉक एक कॉमन ब्लॉक जैसा बिहेव करेगा, 2 + 3 ये हो जाएगा 5 kg। इस पे लगने वाला फोर्स इस तरफ है बच्चों F1, इस तरफ लगने वाला फोर्स है F2। इसकी अगर हम इक्वेशन बनाएं तो ये हो जाएगा F1 माइनस F2 इज इक्वल टू 5A मास इंटू एक्सेलरेशन। F1 की बच्चों वैल्यू हमारे पास क्या है, F1 माइनस F2। F1 मीन्स ये वाला है, सॉरी ये है F1, ले लेते इसको F ले लेते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.5 मीन्स 1/2 इंटू t माइनस F2 इज इक्वल टू 5A। अब ये बच्चों दोनों ब्लॉक कॉमन एक्सीलरेशन से चलेंगे, दोनों एक जैसे हो गए, मीन दोनों को हमने कंबाइन कर दिया। लगने वाला फोर्स 1/2t, पीछे की तरफ लगने वाला फोर्स F2 इज इक्वल टू 5A। इसको हम सॉल्व कर देते हैं, 1/2t माइनस F2 की वैल्यू हमने कहीं कैलकुलेट करी है, 3 है ये, और ये हो जाएगा 5A। इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1/2 इंटू 8 सेकेंड माइनस 3 इज इक्वल टू 5A। यहाँ से 8/2 मीन्स 4, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 1/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये दोनों ब्लॉक 1/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चलेंगे और हमें बताना है फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू। चलिए, तो ये हमारे पास है बच्चों ब्लॉक 3 kg का। हमें क्या बताना है, फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन टू ब्लॉक्स, मीन्स F1 की वैल्यू बतानी है। ये रहा हमारे पास F1 और ये रहा हमारे पास F2। इसकी अगर इक्वेशन बनाएंगे बच्चों तो F1 माइनस F2 इज इक्वल टू 3 इंटू A। F1 की वैल्यू हमें पता करनी है, F2 की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर रखा हुआ है, 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 1/5। तो F1 की बच्चों यहां से वैल्यू आ जाएगी 3.6 न्यूटन और हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा 3। तो बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बस ध्यान रखना था, सबसे पहले लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, फिर हमें ये टाइम देखना था कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है, उसके बाद हमें कॉमन एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना था 1/5 और फिर इस कॉमन एक्सेलरेशन में वो इसमें पुट कर देना था, आंसर आ जाता। आई होप बच्चों कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।